ब्यूटीफुल कैंसर। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो आगे आने वाला सितंबर का महीना है, इस महीने की 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और ये भविष्यवाणी आपको ये बताएगी कि आपके लिए अब सितंबर के महीने में क्या करना सही होगा, कहाँ पे कदम रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या डेस्टिनी, आपकी किस्मत, भाग्य इस महीने रंग लेकर आपकी ज़िंदगी में आएगी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, कितना ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सब पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और देखो, अगर आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, जरूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी एकदम जेन्युइन ऑनेस्ट रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। और फेक एंड फ्रॉड से तो बिल्कुल अवेयर रहो, नंबर नहीं देती हूँ, आप कांटेक्ट जीमेल एंड इंस्टा आईडी से ही कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो। ओके, अभी कुछ और भी कार्ड्स लूंगी। देखो, आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हो, पर कैसे देखते हो यार, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं रहते हो। तो एनर्जी से जब कनेक्ट ही नहीं रहते हो तो मैसेजेस कैसे आपको मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइक कीजिए। ओके, देखो, सबसे पहले इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर आप एकदम एश्योर हो जाना चाहते हैं, उस चीज को लेकर एकदम लाइक होता ना कि लाइक ये चीज मेरी जिंदगी में परमानेंट हो जाए। जैसे कोई जॉब, जैसे कोई इंसान, जैसे किसी से मैरिज हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप किसी चीज को लेकर जो पक्का हो जाना चाहते हो कि ये पक्का मेरा हो जाए, तो वो चीज हो सकता है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है। सबसे पहले तो मैरिज, मैरिज फिक्स होना, शादी फिक्स होना, अच्छा प्रपोजल आना। और अब आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ। पर इस टाइम जो आने वाला है ना, या आने वाली है आपके पास प्रपोजल लेकर, वो एक्चुअली में जिसका प्रपोजल आ रहा है वो फेरीज के साथ आ रहा है। मतलब फेरी जो है वो आपके सेलिब्रेशन में, खुशियों में, ठीक है, इंजॉयमेंट में आपको ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी फिक्स, मतलब ऐसा है ना कि मैं कह सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि जो पार्टनर होंगे, उस पर्सन की जो एनर्जीज है, फेरी जो है उनके एनर्जीज को हमेशा प्योरीफाई करेंगी। उनके प्यार को, जो आपके लिए है, उस प्यार को हमेशा प्योरीफाई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो काउंटर पार्ट है वो आपसे रिच, मतलब आप तक पहुंचना चाहती है या आप तक पहुंचना चाहते हैं, और आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शंस, ठीक है। जितने भी कनेक्शन है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, वो सारे कनेक्शन एक तो लाइक मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं बहुत ही पॉजिटिवली, एंड बहुत ही कनेक्शन आपका प्योर एंड ब्यूटीफुल भी रह सकता है। ऐसी एनर्जी भी फील कर रहे हो। हाँ, इस महीने मुझे एक और अच्छी एनर्जी दिख रही है, वो है बर्थ। बर्थ मतलब एक यूनिवर्सल एनर्जी नहीं है। आप ये सोचकर देखो, जन्म लेना, बर्थ होना, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी जैसी चीज है, ठीक है। कितनी अजीब और कितनी अच्छी सी एनर्जी है, अगर आप सोचो तो अजीबो गरीब कुछ भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज भी बहुत सारे लोगों को उस टाइम मिल सकती है, ठीक है। जो आपका है वो आपका होकर रहेगा। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है इस टाइम 2 पाथ आपके सामने खुल जाएगा। देयर आर 2 पाथ अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर देखो, यहाँ पे एक चीज है, जैसे आपसे कोई प्यार करता है या आपसे कोई प्यार करती है, या आप ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में आ रहा है कोई जो आपको भटका सकता है, जो टेम्पटेशन आपके अंदर लालच क्रिएट कर सकता है, फिजिकल होने का, इमोशनल होने का, कनेक्ट होने का। पर आप देखो, जिस इंसान ने आपका साथ दिया, क्या उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो एक समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज है। वेल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने डेस्टिनी पे भी काबू लाइक होता है ना कि उसको कंट्रोल कर लेना, काबू। आई एम सॉरी, कभी कभी वर्ड्स जो है, टंग जो है वो स्लिप करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने कंट्रोल में कर लेना, इंग्लिश में कहे तो, ठीक है। तो अपनी डेस्टिनी को भी आप जो है
काबू में करते हुए दिखाई दे रहे हो कि हाँ, अगर मैं चाहूँगा, अगर मैं चाहूँगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो एक ईगल की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? लाइक श्योर करते हुए अपने डेस्टिनी के टुवर्ड्स ग्रेट क्लैरिटी और स्ट्रेंथ। चलो ठीक है, अभी मैं और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस महीने कोई आपके सामने आएगा जो बहुत ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है अपने स्टूपिड बिहेवियर की वजह से। तो किसी स्टूपिड इंसान से आपका सामना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके साथ स्टूपिड की तरह बिहेव करे। पर ये चांसेस है कि कोई तो है जो आपके साथ या आपके सामने या आपके साथ होकर बहुत स्टूपिड बिहेव करे। कोई बहुत मीटिंग हो रहा है इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे गए हो, अपने फैमिली से मिलाने लाए हो और वो स्टूपिड की तरह बिहेव करे, या किसी ऐसे इंसान के साथ आ जाओ जो स्टूपिड जैसा हो। तो थोड़ा एनालाइज करके किसी भी इंसान को अपने लाइफ में आने देना है। ऐसे नहीं कि अच्छा लगा लुक्स वाइज तो तुम आ जाओ मेरे लाइफ में, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई गुड प्लान्स है, हार्ड वर्क है, आपके मन में अगर कोई डर है कि मैंने जो ये हार्ड वर्क किया है, जो मेरे ये प्लान है, कहीं इसमें पानी ना फिर जाए, भगवान महादेव मुझे बस इससे बचा लो, ठीक है? मेरे लाइफ को सिक्योर कर दो। जिसे भी आप मानते हो, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, डेफिनिटली वो आपकी लाइफ को सेव कर रहा है। आपका किसी का भी हार्ड वर्क हो इस दुनिया में, वो उसमें पानी नहीं बहेगा, ठीक है? वो किसी ना किसी टाइम तो रंग लेकर आएगा। यहाँ पे लाइक हार्ड टाइम्स आर ओवर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस का, एंथुसियाज्म का और पॉजिटिविटी का। तो अपने प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप प्रमोशन के जैसे आप एक गिफ्ट पा रहे हैं प्रमोशन के रूप में, ठीक है? आपको डेफिनेटली कोई गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट गिफ्ट क्या होता है? जैसे देखकर आप खुश हो जाए, तो वो गिफ्ट आपको मिल सकता है। वो ऐसा नहीं कि इसको चीज लाइक रैप करके पैक करके आपको दिया जाए डेकोरेट करके, पर ऐसी चीज जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा फील हो, वो गिफ्ट आपको मिल रहा है। जैसे एक नया घर, न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है? अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ते चले जाना, डेफिनेटली नया घर वगैरह खरीदने के चांसेस दिख रहे हैं। इस महीने आपकी लाइफ से कोई जाएगा भी, जो हो सकता है कि आपके वेल्थ को निचोड़ कर, ठीक है, लाइक कंट्रोल में करके रखा हुआ था, या आपके वेल्थ पे बुरी नजर डालकर रखा हुआ था, उससे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है? और एक दोनों चीज अलग अलग भी हो सकते हैं। एक तो वेल्थ तो बहुत आ रहा है, वेल्थ लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ब्रूम लिखकर भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। नया घर अगर चाहिए तो न्यू होम एज वेल एज न्यू एटीट्यूड। कहने का क्या मतलब है वो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि कोई आपके लाइफ से जरूर जाएगा। अब कौन जाएगा? एक तो स्टूपिड की तरह बिहेव कर रहा है वो भी जाएगा, और एक और कोई जा सकता है, ठीक है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का करंट पर्सन के साथ, जैसे आपके एक्स पार्टनर है, उनके साथ स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है, या जिसके साथ आपका बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दूर हो, तो उस इंसान के साथ मिलकर ही आप बहुत रोमांटिक कनेक्शन डेवलप करेंगे। उस इंसान के साथ ही आप बहुत जिंदगी को सेलिब्रेट करेंगे, अपने फैमिली के साथ पार्टी वार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, पाइनएप्पल की एनर्जी, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी डेफिनेटली है। हो सकता है फैमिली से इश्यूज चल रहा है तो फैमिली के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, किसी के साथ भी चल रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक बात और बता देती हूँ, एक नया एटीट्यूड, एक नया व्यवहार के साथ अपने इस महीने को शुरू करना। न्यू होम एज वेल एज न्यू एटीट्यूड। नया घर, नया व्यवहार, वो चीज है, ठीक है? जैसे आपका एक नया शुरुआत हो रहा है जिंदगी का, तो अपने व्यवहार को बदल लो, अपने सोच को बदल लो, बस। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करो मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी, ठीक है? बाय, टेक केयर।